बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है और सभी प्रमुख दल अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। आइए इसे सरल और न्यूज स्टाइल में समझते हैं। मुख्य राजनीतिक दल और गठबंधन एनडीए, एनडीए, इसमें बीजेपी और जेडीयू प्रमुख हैं। नीतीश कुमार इस गठबंधन का चेहरा है। एनडीए की कोशिश है कि पिछली बार की तरह सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखे। महागठबंधन एमजीबी, इसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और अन्य शामिल हैं। तेजस्वी यादव इस गठबंधन के मुखिया हैं और वे मुख्यमंत्री बनने की पूरी कोशिश करेंगे। जन सुराज पार्टी, जाक्ष प्रशांत किशोर का गुट, यह नया गठबंधन बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प के तौर पर सामने आया है। स्वतंत्र और अन्य छोटे दल, कई सीटों पर ये दल निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बिहार चुनाव की सबसे अहम जंग में अब हम रुक कर रहे हैं भोजपुर जिले का। भोजपुर की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई है। बरहरा, आरा और तर्रारी में बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है। वहीं राजद ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर रखी है। संदेश, जगदीशपुर और शाहपुर की 3 सीटों पर राजद को बढ़त मिलती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज आया है जन सुराज के खाते में। प्रशांत किशोर की पार्टी को 51 विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती दिख रही है। यानी भोजपुर जिले की तस्वीर साफ है। बीजेपी 3 सीट, राजद 3 सीट और जन सुराज 1 सीट। भोजपुर का यह समीकरण आने वाले चुनावी नतीजों के लिए बेहद दिलचस्प संकेत दे रहा है। अब सवाल यही है कि क्या जनता का यह मूड नतीजों में बदलेगा या चुनाव तक समीकरण फिर बदल जाएंगे। बिहार चुनावी जंग में अब बारी है बक्सर जिले की। बक्सर की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड साफ साफ नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिली है। ब्रह्मपुर और दुमराव में बीजेपी मजबूती से आगे है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जिला बक्सर में अपनी पकड़ दिखाई है। राजपुर और बक्सर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। यानी तस्वीर है बिल्कुल बराबरी की। बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस 2 सीट। बक्सर का यह 50-50 का समीकरण बताता है कि यहाँ की जनता ने अभी तक किसी एक दल को पूरी तरह हरी झंडी नहीं दी है। अब बड़ा सवाल यही है, चुनावी माहौल गरमाने के साथ क्या बक्सर की ये बराबरी की लड़ाई किसी एक दल के पक्ष में पलटेगी। बिहार चुनाव की जंग में अब बात करते हैं रोहतास जिले की। रोहतास की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को चेनारी विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपना परचम लहराया है और करगहर विधानसभा सीट पर मजबूत पकड़ बना ली है। लेकिन सबसे बड़ी और मजबूत बढ़त हासिल की है राजद ने। ओपिनियन पोल साफ कहता है कि सासाराम, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट यानी कुल 5 सीटों पर जनता का समर्थन राजद के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। बिहार चुनावी जंग में अब नजर डालते हैं अरवल जिले पर। यहाँ की कुल 2 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जन सुराज को अरवल विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं राजद ने भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और कुर्था विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल की है। बिहार चुनाव का माहौल गर्मा चुका है और अब बात करते हैं जहानाबाद जिले की। यहाँ की कुल 3 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार जन सुराज को घोसी विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राजद ने यहाँ अपनी मजबूत पकड़ दिखाई है। मखदूमपुर और जहानाबाद विधानसभा सीटों पर राजद को जनता का पूरा समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बिहार चुनावी जंग में अब रुख करते हैं औरंगाबाद जिले की ओर। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है और औरंगाबाद व कुटुंब विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की है। वहीं इस जिले में सबसे बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है राजद की। राजद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोह, ओबरा, नबीनगर और रफीगंज यानी कुल 4 सीटों पर मजबूत बढ़त बना ली है। बिहार चुनावी जंग में अब बारी है नवादा जिले की। यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटों पर जनता का रुख सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को वारसलीगंज विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और हिसुआ विधानसभा सीट पर मजबूत पकड़ बनाई है। लेकिन इस जिले में सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है राजद ने। राजद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजौली, नवादा और गोविंदपुर यानी कुल 3 सीटों पर बढ़त बना ली है। बिहार चुनावी समर में अब बात करते हैं किशनगंज जिले की। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को किशनगंज विधानसभा सीट पर मजबूत बढ़त मिलती नजर आ रही है। वहीं राजद ने इस जिले में दबदबा बना लिया है। बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन, इन तीनों सीटों पर राजद को जनता का पूरा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। बिहार चुनावी माहौल में अब रुख करते हैं पूर्णिया जिले की तरफ। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को सबसे बड़ी बढ़त मिली है।
प्रणय, बनमनखी और पूर्णिया, इन 3 सीटों पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी अपनी पकड़ दिखाई है। रूपौली और कस्बा विधानसभा सीटों पर एलजेपी रामविलास को बढ़त मिलती दिख रही है। उधर राजद ने भी इस जिले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और बैसी विधानसभा सीट पर मजबूत स्थिति में है, जबकि जेडीयू को धमदाहा विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल होती नजर आ रही है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं कटिहार जिले की ओर। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। कटिहार, बलरामपुर, प्राणपुर और कोरहा, इन 4 सीटों पर बीजेपी को मजबूत बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी पकड़ बनाई है। कड़वा और मनिहारी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जन सुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बरारी विधानसभा सीट पर जन सुराज को बढ़त हासिल है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं मधेपुरा जिले की तरफ। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को आलमनगर विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इस जिले में सबसे बड़ी पकड़ बनाई है राजद ने। सिंगेश्वर और मधेपुरा विधानसभा सीटों पर राजद को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और जन सुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहारीगंज विधानसभा सीट पर जन सुराज को बढ़त हासिल है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं मधेपुरा जिले की तरफ। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को आलमनगर विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं इस जिले में सबसे बड़ी पकड़ बनाई है राजद ने। सिंगेश्वर और मधेपुरा विधानसभा सीटों पर राजद को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और जन सुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहारीगंज विधानसभा सीट पर जन सुराज को बढ़त हासिल है। बिहार चुनावी समर में अब नजर डालते हैं सहरसा जिले की तरफ। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू को महिषी विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिख रही है। वहीं बीजेपी ने भी अपनी पकड़ दिखाई है। सहरसा विधानसभा सीट पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है राजद ने। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर राजद को मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है और जन सुराज ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। सोनबरसा विधानसभा सीट पर जन सुराज को बढ़त हासिल है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं दरभंगा जिले की तरफ। यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू ने अच्छी पकड़ बनाई है। कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर और बहादुरपुर, इन 3 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी ने इस जिले में भी दमदार प्रदर्शन किया है। गौरा बौराम, दरभंगा, हयाघाट, अलीनगर, क्योटी और जाले, इन 6 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और राजद ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट पर राजद को बढ़त हासिल है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की तरफ। यहाँ की कुल 11 विधानसभा सीटों पर जनता का मूड सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू को सकरा विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। औराई, बरूराज, पारू, साहेबगंज और जाले, इन 5 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। गायघाट, मीनापुर, बोचाहन, कुरहानी और कांति, इन 5 सीटों पर राजद को बढ़त हासिल होती दिखाई दे रही है और कांग्रेस ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं गोपालगंज जिले की ओर। यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ गया है। ओपिनियन पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने पूरी तरह दबदबा बनाया है। बैकुंठपुर, बरौली, कुचायकोटे, भोरे और हथुआ, यानी सभी 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। साफ है कि गोपालगंज में जनता का झुकाव इस बार पूरी तरह बीजेपी की तरफ है। यह जिला बीजेपी के लिए स्पष्ट क्लीन स्वीप का संकेत देता है। बिहार चुनावी समर में अब बात करते हैं सिवान जिले की। यहाँ की कुल 8 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सिवान, जिरादेई, दरौली, दरौंदा और गोरियाकोठी, इन 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एलजेपी रामविलास को रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल है। राजद ने बढ़हरिया विधानसभा सीट पर जनता का समर्थन प्राप्त किया है और कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। महाराजगंज विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं सरन जिले की ओर। यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी ने इस जिले में शानदार पकड़ बनाई है। मांझी, तरैया, छपरा, दरौंदा और अमनौर, इन 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राजद ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। एकमा, बनियापुर, गरखा, परसा और सोनपुर, इन 5 सीटों पर राजद को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और जन सुराज ने मढ़ौरा विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब नजर डालते हैं वैशाली जिले की ओर। यहाँ
यहाँ की कुल 8 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी ने यहाँ अच्छी पकड़ बनाई है। हाजीपुर, लालगंज और पातेपुर इन 3 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं राजद ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। महुआ, मेहनार और राघोपुर इन 3 सीटों पर राजद को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और कांग्रेस ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। राजा पाकड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं समस्तीपुर जिले की ओर। यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू ने इस जिले में मजबूत पकड़ बनाई है। कल्याणपुर, वारिसनगर और सराय रंजन इन 3 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। मोहिउद्दीन नगर और रोसेरा इन 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बढ़त हासिल की है राजद ने। हसनपुर, मोरवा, उजियारपुर और समस्तीपुर इन 4 सीटों पर राजद को मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है और जनसुराज ने विभूतिपुर विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं बेगूसराय जिले की ओर। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को मटिहानी विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी इस जिले में दमदार प्रदर्शन किया है। बछवाड़ा, बेगूसराय और बखरी इन 3 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने चेरिया, बरियारपुर और साहेबपुर कमाल इन 2 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और जनसुराज ने तेघरा विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं खगड़िया जिले की ओर। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को मानसी विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। खगड़िया और चौथम इन 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने अलौली विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और जनसुराज ने तेघरा विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं भागलपुर जिले की ओर। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को गोपालपुर विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। बिहपुर, पीरपेंटी और कहलगांव इन 3 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने नाथनगर विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और जनसुराज ने सुल्तानगंज विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं बांका जिले की ओर। यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू ने इस जिले में अच्छी पकड़ बनाई है। अमरपुर और बेलहर इन 2 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। बांका और कटोरिया प्रखंड इन 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने ढोरैया विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। बिहार चुनावी समर में अब नजर डालते हैं मुंगेर जिले की ओर। यहाँ की कुल 3 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को तारापुर विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। मुंगेर विधानसभा सीट पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है और जनसुराज ने जमालपुर विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं लखीसराय जिले की ओर। यहाँ की कुल 2 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। लखीसराय विधानसभा सीट पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं शेखपुरा जिले की ओर। यहाँ की कुल 2 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक राजद को शेखपुरा विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। बारबीघा विधानसभा सीट पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बिहार चुनावी समर में अब बात करते हैं नालंदा जिले की। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू ने इस जिले में जबरदस्त पकड़ बनाई है। अस्थावान, राजगीर, नालंदा और हरनौत इन 4 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। बारबीघा विधानसभा सीट पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने इस्लामपुर विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत स्थिति बनाई है और जनसुराज ने हिलसा विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। बिहार चुनावी समर में अब नजर डालते हैं पटना जिले की ओर। यहाँ की कुल 14 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के अनुसार जेडीयू ने पटना में अपनी पकड़ बनाई है। मोकामा और बख्तियारपुर इन 2 सीटों पर जेडीयू को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 12 पटना साहिब, दीघा, बिक्रम, पालीगंज, मसौढ़ी, फुलवारी, मनेर और दानापुर इन 9 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने बांकीपुर और कुम्हरार इन 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है और जनसुराज ने फतुहा विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल
की है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं कैमूर जिले की ओर। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को चैनपुर विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। मोहनिया और भभुआ इन 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। वहीं राजद ने रामगढ़ विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और जनसुराज ने बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं गया जिले की ओर। यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी ने इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। गया टाउन, टिकारी, वजीरगंज और अतरी इन 4 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने भी दमदार पकड़ बनाई है। गुरुआ, शेरघाटी, बोधगया और बेलागंज इन 4 सीटों पर राजद को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं जनसुराज ने इमामगंज और बाराचट्टी इन 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की ओर। यहाँ की कुल 9 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकता इन 8 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं मधुबनी जिले की ओर। यहाँ की कुल 10 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू ने हरलाखी और बाबूबरही इन 2 सीटों पर बढ़त बनाई है। बीजेपी ने इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बेनीपट्टी, खजौली, बिस्फी, राजनगर और झंझारपुर इन 5 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने मधुबनी और लौकाहा इन 2 सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई है और जनसुराज ने फुलपरास विधानसभा सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं अररिया जिले की ओर। यहाँ की कुल 6 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को रानीगंज विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने भी अपनी पकड़ बनाए रखी है। नरपतगंज और सिकटी इन 2 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने मधुबनी और लौकाहा इन 2 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है और जनसुराज ने अररिया विधानसभा सीट पर बढ़त हासिल की है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की ओर। यहाँ की कुल 12 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को केसरिया विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने इस जिले में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। रक्सौल, हरसिद्धि, गोविंदगंज, पिपरा, मधुबन, मोतिहारी, चिरैया और ढाका इन 8 सीटों पर बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। राजद ने भी दमदार पकड़ बनाई है। सुगौली, नरकटिया और कल्याणपुर इन 3 सीटों पर राजद को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बिहार चुनावी समर में अब बात करते हैं शिवहर जिले की। यहाँ की कुल 1 विधानसभा सीट पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू को केसरिया विधानसभा सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। साफ है कि शिवहर में जनता का झुकाव इस बार जेडीयू की तरफ है। जेडीयू ने यहाँ पूरी पकड़ बनाए रखी है और यह सीट उनके लिए स्पष्ट रूप से सुरक्षित नजर आ रही है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं सुपौल जिले की ओर। यहाँ की कुल 5 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू ने इस जिले में जबरदस्त पकड़ बनाई है। निर्मली, पिपरा, सुपौल और त्रिवेणीगंज इन 4 सीटों पर जेडीयू को जीत की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी ने छातापुर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। बिहार चुनावी समर में अब रुख करते हैं जमुई जिले की ओर। यहाँ की कुल 4 विधानसभा सीटों पर जनता का रुझान सामने आ चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जेडीयू ने झाझा विधानसभा सीट पर बढ़त बनाई है। बीजेपी ने जमुई विधानसभा सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है और जनसुराज ने सिकंदरा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की है। बिहार चुनावी समर का ओपिनियन पोल सामने आ गया है और पूरे 243 विधानसभा सीटों का जनता का रुझान अब स्पष्ट हो चुका है। ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को इस बार 135 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। महागठबंधन एमजीबी को 88 सीटों पर जनता का समर्थन मिलता नजर आ रहा है। जनसुराज ने 23 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई है। वहीं अन्य छोटे दलों और निर्दलियों को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। साफ है कि बिहार में इस बार एनडीए की बढ़त सबसे मजबूत नजर आ रही है, लेकिन महागठबंधन भी कई सीटों पर कड़ी टक्कर दे रहा है। जनसुराज ने भी कुछ खास सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज की है और इस बार चुनावी समीकरण कहीं न कहीं 3 ध्रुवीय नजर आता है। अब सबकी निगाहें चुनाव नतीजों पर हैं। क्या ये रुझान वास्तविक जीत में बदलेंगे या आखिरी क्षण में समीकरण पलटेंगे? बिहार की सियासत इस बार और भी दिलचस्प होने वाली है।